हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकेंड चैप्टर अक्षरांकन यानी लेटरिंग पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? अक्षरांकन। अक्षरांकन है ना, लेटरिंग। लेटर हो गया LETTERING है ना, लेटरिंग कर लीजिए, फिर लेटर कर लीजिए, अक्षर कर लीजिए, अक्षरांकन कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, कोई भी टॉपिक हम जानते हैं, आप लोग हमसे जुड़ गए हैं काफ़ी दिनों से। हम कोई भी टॉपिक को डायरेक्ट नहीं शुरू करते हैं, पहले हम समझाते हैं कि इस टॉपिक का यूज़ कहाँ है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना। नहीं पढ़ने से नुकसान क्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ना पढ़ने से नुकसान क्या है, तभी आप लोगों को पढ़ने में मन लगेगा। अब मान लेते हैं कोई आप ड्राइंग बना दिए, चलिए भाई कोई ड्राइंग बन गया। अब ड्राइंग बन गया तो लिखेंगे ना, एक कितना सेंटीमीटर का है, बिना लिखे तो हो नहीं पाएगा, है ना, लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे ऐसा ही 10 सेंटीमीटर, है ना। अब कोई जब लेटरिंग नहीं पढ़ा रहेगा, कोई अक्षरांकन नहीं पढ़ा रहेगा, तो वो लिख देगा, घसीट देगा, तो वो आपको पता नहीं चल पाएगा क्या लिखा हुआ है। क्या आपको पता चल रहा है ना। माना कोई चालाक होगा जो समझ जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्या पता एक ऐसा तरह लिखना चाहता हो, है ना। मतलब कहने का मतलब यदि लेटरिंग नहीं पढ़े हुए हैं तो आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो फिर ड्राइंग क्लियर नहीं हो पाएगा। बनाना कुछ और चाहेंगे, बन कुछ और जाएगा। तो इसलिए लेटरिंग को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अच्छे से लिखे, है ना। अभी अक्षरांकन पढ़ेंगे तो अब एक तरीका होगा लिखने का, है ना। तो कोई भी आप डायमेंशन लिखेंगे तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, अब अच्छे से लिखा जाएगा, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो इसलिए हमको क्या पढ़ना है? लेटरिंग पढ़ना है। लेटरिंग नहीं, लेटरिंग। क्या? लेटरिंग, अक्षरांकन। ठीक है। तो अक्षरांकन के पढ़ना है, आपको पता चल गया। अब देखिए, ये बहुत टॉपिक ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है, और हम बता रहे हैं ना, जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा आपको अब ढूंढ लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे, मेरी गारंटी है। हम जो टॉपिक पढ़ा दिए ना, उससे रिलेटेड आप टॉपिक ढूंढ लीजिएगा। मेरे जितना कोई कंसेप्ट करा दे क्लियर, तो यदि आप अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 60% ऐसे लड़के हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब करते हुए विजिट कर रहे हैं। मोहब्बत तो करना है लेकिन जताना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मोहब्बत भी करिए, जताइए भी, वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आगे चलते हैं। अरे तो इसीलिए हम क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको लेटरिंग पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें देखिए आप पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़ चुके हैं? इस लाइन को पढ़ चुके हैं, सारी लाइनें पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, प्रिंसिपल लाइन। ठीक है। अब समझिएगा, आपका इंट्रोडक्शन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। समझिएगा, जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन में ना आपका एक टॉपिक और बचता है। सीधा सीधा कह दें 2 टॉपिक, टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए, एक टॉपिक क्या बचेगा आपका, जो कहते हैं सिंबल। क्या बचेगा आपको? सिंबल पड़ेगा। अब देखिए, सिंबल ना बहुत 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 नाना प्रकार के सिंबल हैं, अपने बुक में देखिएगा, वो दिमाग का दही हो जाएगा। लेकिन हम उसमें से कुछ फिक्स सिंबल को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ दिन वेट करना है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 10-20 साल का मेरे पास प्रीवियस ईयर है, और 10-20 सालों में जितना आया हुआ क्वेश्चन है उसको कराएंगे, प्लस हमको जो लगता है ना, हमको जो लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम कराएंगे। बाकी बात को समझ रहे हैं। यानी आपका फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक बचता है। क्या बचता है? सिंबल। तो सिंबल हम प्रीवियस ईयर से देखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आया, उसको सारा करा देंगे। फिर हमको जो लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, उसको करा देंगे। और सिंबल जानते हैं, मतलब कि कुछ मतलब एक ऐसा नहीं, एक कंसेप्ट है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम कह देंगे कंक्रीट का सिंबल क्या है, तो ऐसा होता है कंक्रीट का सिंबल। देखिए बस ऐसा ही। हम कहते हैं कांच का सिंबल क्या है, तो ऐसा देखिए एक कांच का सिंबल है। तो सिंबल बताना है, वो रटने वाला है, कुछ में कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ही एक टॉपिक बचा है सिंबल, तो हमको स्टडी करने दीजिए। प्रीवियस ईयर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पेट का पेपर है, यानी पेट के पेपर के बाद आएगा, है ना। किसी दिन हम पढ़ा देंगे, ऐसे उसमें कुछ है नहीं। हम इसलिए देखिए उस टॉपिक को हम रोक देते हैं। थोड़ा बहुत बात को समझिए, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है। आप लोग देखे होंगे, अभी तक पढ़ते होंगे, हम पहले बात नहीं करते, लेकिन समझिएगा, नहीं तो कहेंगे लोग, कुछ लोग कि सर उड़ा रहे हैं। देखिए, हम उस टॉपिक को थोड़ा मतलब लेट्स भी पढ़ा सकते हैं, जिससे आगे रिलेशन नहीं है। अब सिंबल का यूज फर्स्ट ईयर में आगे पड़ेगा ही नहीं, कहीं नहीं पढ़ने वाला सिंबल का यूज। हम छोड़ भी देंगे तो आपको कोई ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर आप सिंबल नहीं पढ़ाए हैं, हमको ये टॉपिक नहीं समझ आया। सिंबल का यूज सेकेंड ईयर में करना होता है, इसलिए इसको हम स्किप कर दिए, होल्ड कर दिए, आगे पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा आपका टॉपिक जो बचता है वो बचेगा आपका मार्जिन कह लीजिए, या फिर इसका एक और नाम हो जाएगा क्या, बॉर्डर लाइन, या फिर एक और इसका नाम हो जाएगा एक है ना, और प्लस टाइटल बॉक्स। ये दोनों एक ही में पढ़ा जाता है, और प्लस क्या पढ़ना हमको? टाइटल बॉक्स। तो इसको ना हम कल परसों पढ़ाएंगे, तो इसका भी टेंशन नहीं है ना, इसका टेंशन नहीं है। आप कहेंगे
चलिए वो लाइट कट गई थी थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम पढ़ा देंगे कल परसों ही, ठीक है। तो देखिए हम सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि किसी के मन में थोड़ा भी डाउट ना रहे कि सर उड़ा देंगे, सर टॉपिक को छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग बिलीव किए हैं तो मेरा फ़र्ज़ है सारा टॉपिक को पढ़ाना, और हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन में ये तो आसान है, ये तो 2 मिनट काम, इसको कम खत्म हो जाए। एक ही सिंबल बचेगा, सिंबल को हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, छूटेगा कुछ नहीं, आप यकीन रखिए मेरे पे, ठीक है। अब समझिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, हाँ, अक्षरांकन। अब लेटरिंग हम बता चुके हैं लेटरिंग को क्यों लिखते हैं, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें ड्राइंग में स्पष्ट क्लियर हो, इसलिए हम लेटरिंग का यूज़ करते हैं। अब लेटरिंग जो होता है ना वो 2 प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से भाई? 2 प्रकार से। पहला होता है आपका सिंगल, वाव, सिंगल से डिप्लोमा वाले ज़्यादा वाकिफ़ है, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, है ना। बार बार लेटरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंगल स्ट्रोक, है ना। यानी देखिए हिंदी हमको क्लियर नहीं पता, लेकिन एक घाती, मान लीजिए, अब हिंदी हो सकता है गलत हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार बुक से मैच कर लीजिएगा, लेकिन सिंगल स्ट्रोक होता है। और दूसरा क्या होता है? एक डबल स्ट्रोक, है ना। यानी आपको पता है घर का छोटा लड़का सोनू तो बड़ा लड़का मोनू, तो एक है सिंगल स्ट्रोक तो दूसरा डबल स्ट्रोक, यानी एक घाती है तो दूसरा द्विघाती, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक क्या है, उससे पहले ना हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं सारा चीज़। पहले हम एक डायग्राम, ट्री डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद डिटेल में एक एक को समझाएंगे, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब जो सिंगल स्ट्रोक है ना वो 2 प्रकार का होता है। अरे सर इसके भी प्रकार? हाँ भाई इसके भी प्रकार। अब सिंगल स्ट्रोक जो होता है, ओहो अब तक इंक दब गया होता। सिंगल स्ट्रोक जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं समझिएगा, उसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर में, और दूसरा लिखते हैं भाई स्मॉल लेटर में, है ना। समझिए अब हम उस टॉपिक को, हम उस भैंस को क्यों खिलाएं जो दूध ही नहीं देगी, है ना। उसी भैंस को खिलाया जाता है जो भैंस दूध दे। यानी हम इस टॉपिक को क्यों डील करें जब हम इसको पढ़ना ही नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं हमको मतलब ही नहीं है। यानी आपको पता चलेगा डबल स्ट्रोक को पढ़ना ही नहीं, हम इसको छुएंगे नहीं, उधर देखेंगे नहीं। यदि उधर देखे तो मतलब आप लोग यदि देखें तो आपको पाप लगेगा, ठीक है, उधर उसको हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, यानी कैपिटल लेटर, है ना। अब कैपिटल लेटर भी कितने प्रकार के होंगे? सर कैपिटल लेटर के प्रकार? हाँ भाई कैपिटल लेटर के 2 प्रकार होंगे, है ना। एक होता है वर्टिकल, अरे इसका तो पता होगा ना, बड़े कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर, है ना, ये तो बच्चा जानता होगा। स्मॉल मतलब होता है आपका छोटे अक्षर, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या होगा आपका वर्टिकल, एक होता है आपका इंक्लाइंड, है ना। वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, और इंक्लाइंड मतलब होता है तिरछा, ठीक है। अब समझिए इसके भी प्रकार हैं, इसके भी, इन दोनों के 3 प्रकार हैं, लेकिन हमको नहीं पढ़ना है वो। इन दोनों के भी, इसके भी 3 प्रकार, इसके भी 3 प्रकार, इसके भी कई प्रकार हैं, लेकिन हम उसी को पढ़ेंगे जिनका यूज ड्राइंग में है। दिमाग का दही नहीं करना है ना। अब देखिए ड्राइंग इतना लेंथी सिलेबस है ना, ड्राइंग को यदि सारा टॉपिक पढ़ने लगेंगे वो साल भर में ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम क्यों फालतू का पढ़ें, इतना दिमाग थोड़ी है, हमको बहुत भी काम होता है, मतलब आपको। तो हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, डोंट वरी, इसके बाहर नहीं आएगा, है ना। बहुत अनुभव है हमको पढ़ाने का, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसका। अब देखिए एक कह रहा है ना एक कई प्रकार का होता है, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे मतलब कि अभी शॉर्टकट में समझा देंगे, समझिएगा। सिंगल स्ट्रोक क्या है? सिंगल स्ट्रोक मतलब कुछ नहीं, हाँ, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि 2 लाइनें खींचते हैं, हाँ, 2 लाइन खींचे, एकदम हल्की लाइन, 2 लाइन खींचे ना। आज हम कई तरह का मार्कर लेके चलते हैं, मेरे पास लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, काला भी है, 4 तरह का मार्कर, हम मार्कर भूल गए। ये तो कहिए कि यहाँ पड़ा हुआ था उसी से लिख दे रहे हैं, नहीं तो भी कई कलर से लिखते। अब सिंगल स्ट्रोक क्या है कि भाई 2 लाइन खींचते हैं कुछ ऊंचाई का। अब कितना ऊंचाई वो हम देखेंगे, वो तो हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। 2 लाइन खींचते हैं, एक हल्की लाइन, इसे कहते हैं हम लोग गाइड लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं हम लोग? गाइड लाइन कहते हैं, है ना। बस गाइड करने के लिए, बस आपको दिखे, एग्जामिनर को ना दिखे, ठीक है, ऐसा हल्का लाइन खींचना है। हल्की लाइन के बाद उसी में लिख दिया जाता है, क्या लिखते हैं सर? ए, देखिए ऐसे ही बस हो गया, मतलब स्केल से लिखेंगे, है ना, लेकिन ऐसे ही एक सिंगल स्ट्रोक,
एक ही बार जो पेंसिल से आप लिखते हैं ना, जो हम लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं, हाँ समझिए, ये जो पूरा लिखे हुए ही क्या सिंगल स्ट्रोक है, ए बी, लेकिन इसी को नियम कानून से लिखेंगे, है ना। बस हम आपको सिंगल स्ट्रोक बता रहे हैं, सिंगल स्ट्रोक का भी नियम नहीं बता रहे हैं। ए बी सी डी ई, है ना, एक बार में लिख दिए, जो एक ही बार पेंसिल चलाने में लिख दिए उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रोक। फ्री हैंड नहीं लिखना है ना, फ्री हैंड मतलब स्केल के सहायता, फ्री हैंड मतलब स्केल के सहायता से एमडी वगैरह का यूज़ कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तभी काम चल जाएगा। देखिए ए बी सी डी फ्री हैंड लिख दिया हम, ऐसा यही क्या है सिंगल स्ट्रोक जो नॉर्मल हम लिखते हैं। अब हम जब पढ़ेंगे इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, इन दोनों के बीच की दूरी जैसे लिख दी आई लव माई इंडिया, लिखे आई लव माई इंडिया, तो प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी क्या रहेगी, प्रत्येक वर्ड के बीच की दूरी क्या रहेगी। मान लेते हैं इसके नीचे भी आ जाएगा कोई वर्ड, उनके बीच की दूरी क्या होगी वो हम अंदर पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रोक ही आपको पढ़ना है। आपको कौन सा स्ट्रोक पढ़ना है, सिंगल स्ट्रोक। सर पढ़ना, इसको कुछ बता दीजिए, चलिए इसको बता देते हैं। देखिए डबल स्ट्रोक क्या है, डबल स्ट्रोक ऐसा है जैसे कि लिखेंगे क्या, मान लीजिए कमल का फूल बना दिए या कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, हमको कमल का फूल ही आता है ना, है ना। तो क्या लिखेंगे, कमल का फूल है लिखेंगे ना, है ना। तो लिखेंगे लोटस, यल, सिंगल स्ट्रोक में ऐसे लिख देते लेकिन ऐसे लिखेंगे यल ओ। अब ऐसा लिखने के पास आपके लिए टाइम नहीं है, आप कलाकार थोड़ी है मॉडल बनाएंगे ऐसा ना। अब ड्राइंग के नीचे ऐसा मॉडल लिखना जरूरी थोड़ी है, अरे आप अच्छे से लिख देते हैं, ऐसा ऐसा लिख देंगे तभी समझ आ जाएगा, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि हम लोग डबल स्ट्रोक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डबल स्ट्रोक मॉडल से जो मॉडल आप लोग बचपन में बहुत सुंदर लगता है ना ऐसा, ए बी, समझ रहे हैं ना। अरे आप समझाइए, समझना हो तो ऐसा एक क्या हो जाएगा डबल स्ट्रोक। देखिए दो दो बार चला रहे हैं, ये नहीं ना, जो डबल स्ट्रोक है उस अक्षर की कुछ मोटाई होगी। देखिए इसकी क्या है, कुछ मोटाई है ना, इसकी क्या है, कुछ मोटाई है, लेकिन सिंगल स्ट्रोक की मोटाई नहीं, बस एक लाइन में ही हो जाएगा। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, इधर देखना नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिंगल स्ट्रोक पढ़ना। अब सिंगल स्ट्रोक आप जानते हैं दो तरह से होता है, वो आपको समझ आ रहा है, दो लेटर, कैपिटल लेटर बड़ा लेटर। अब कैपिटल लेटर बड़ा लेटर तो मतलब कि स्मॉल लेटर समझाना नहीं है भाई, ए बी सी डी एक कैपिटल लेटर हो गया, उसके बाद ए बी सी डी ई ए क्या हो गया आपका स्मॉल लेटर है। तो देखो बताइए इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सा पढ़ना होगा, इसमें से पढ़ना हमको कौन सा है, कैपिटल लेटर। अब जो हम पढ़ा रहे पढ़ के जाइए एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। कौन सा पढ़ना है हमको, कैपिटल लेटर, यानी बड़े अक्षर को पढ़ना है, ठीक है। हाँ सर समझ आ गए, आगे बढ़िए। अब सर बड़े अक्षर पढ़ना है, यानी इसको मारेंगे हम इग्नोर। आप लोग कहेंगे तो लास्ट में पढ़ा भी थे, लेकिन इग्नोर, इसको कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, है ना। अब जानते हैं, अब बना लिखेंगे ना ऐसा डी ई, वो समझ ही नहीं आता स्मॉल लेटर, इसीलिए इसको नहीं पढ़ते हम। इसलिए कहीं देखेंगे कोई आप इंपॉर्टेंट फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें लिखता है कि ऊर्ध्वा मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखें, साफ अक्षरों में लिखें, इसे नहीं कहेगा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर मतलब लिख देंगे सब इंजीनियर, ऐसा कि किसी को समझ ना आए। अब देखिए, अब कैपिटल लेटर में दो चीज़ें हैं, है ना। कैपिटल लेटर क्या है, ऊर्ध्वाधर एक है और एक क्या है आपका इंक्लाइंड। ऊर्ध्वाधर आपको समझ आ रहा है एकदम वर्टिकल, यानी लिखना है आपको ए, लिखना है आपको बी, एकदम सी डी ई, देखिए एकदम ऊर्ध्वाधर है, एकदम वर्टिकल। उसको इंक्लाइंड क्या है, इंक्लाइंड थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, देखे ना। तो दोनों में अंतर आपको समझ आ रहा होगा। एक क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल एकदम सीधा, और इंक्लाइंड क्या करेंगे, है ना, यहाँ से वर्टिकल से कुछ एंगल ले लेंगे। सर कितना एंगल लेंगे वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो कहेंगे सर क्या इसमें भी कोई एक ही पढ़ना, नहीं, इसमें दोनों पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, ठीक है। यानी वर्टिकल वाले को एकदम सीधा और इंक्लाइंड वाले थोड़ा सा एंगल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपके सिलेबस में क्या है, कैपिटल लेटर, देखिए सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर वर्टिकल, है ना। उसके बाद कर देंगे सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर इंक्लाइंड, ठीक है। यही दोनों आपके सिलेबस में है। उसके बाद अंक आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 अंक भी आपके सिलेबस में, हम लोग अंक भी पढ़ देंगे। आने वाला कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अंक नहीं आता है लेकिन सिलेबस में मोटे अक्षरों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि हाँ आ सकता है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़े, अब हम सारी नियम देखेंगे, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे,
सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर, है ना, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। अब बताइए, हम जब शुरू में सारी इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा रहे थे तो हम ये बात आपसे कहते थे कि नहीं कहते थे कि ड्राइंग में सारा वर्ड कैसे लिखना है, वर्टिकल लिखना है, कहते थे कि नहीं कहते थे? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा लिखा था, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ाएंगे तो बता भी रहे हैं, वही सिलेबस में है, वर्टिकल यानी कैपिटल लेटर, है ना। तो सारी चीज़ें कैपिटल लेटर लिखना है। आज के बाद ड्राइंग में किसी भी ईयर का ड्राइंग हो, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, किसी भी सेमेस्टर का ड्राइंग हो, स्मॉल लेटर नहीं यूज करना, मॉडल वगैरह में नहीं लिखना है, एकदम जैसा बताएंगे वैसा लिखेंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, मेरी गारंटी है। लड़के समझते हैं लेटरिंग ना फर्स्ट ईयर के लिए, लेटरिंग हो गया। आप देखिए आपके पास जो बुक होगा ना प्रीवियस, पीछे जाके देखिए, उसमें 5 नंबर फिक्स है, वो आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा लिखे के, आई लव माई इंडिया, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, है ना, या कुछ भी आ जाएगा, है ना, माई फ्रेंड, कुछ भी आ जाएगा लिखने के लिए, आता है 10-12 अंक रहेगा, अक्षर रहेगा, उसी को लिखना रहेगा, 5 नंबर कन्फर्म है, आएगा तो आएगा। और कुछ नहीं लिखा होगा आपके, देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा 10 mm ऊंचाई में फ्री हैंड में लिखिए, यही क्वेश्चन ही आता है। अब अपने बुक में देखेंगे तो नाना प्रकार के क्वेश्चन दिया होगा, 10 mm ऊंचाई, 15 mm ऊंचाई, 25 mm, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। 10 mm ऊंचाई, 15 mm ऊंचाई, 20 mm ऊंचाई, 25 mm ऊंचाई। अब बुक में देखेंगे, एक्सरसाइज में जाकर देखिए बहुत तरह के दिया होगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन सर आएगा कि 10 mm ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर लिखिए, बस यही क्वेश्चन ही आएगा। 10 mm ऊंचाई, बहुत कभी खुश होगा तो 12 mm 15 mm देगा, कभी देगा 12 mm 15 mm तो आता ही नहीं है, 10 mm 12, 10 12, अब मैक्सिमम 99% कितना आएगा, 10 mm। अब निश्चिंत रहिए, यही पढ़ के जाइए, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 40 mm वाला नहीं लिख पाएंगे, वो कितना भी बड़ा ऊंचाई दे दे सब लिख पाएंगे, हमेशा आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा, है ना, इसके लिए पहले एक मूल रेशियो लिखिए। क्या लिखना है आपको, मूल रेशियो, ठीक है। क्या लिखना है आपको, मूल रेशियो। अब मूल रेशियो क्या होता है भाई, सबसे पहले ऊंचाई का, उसके बाद चौड़ाई का, ठीक है। अब समझिएगा, एक टर्न या 2 टर्न, अभी टर्न क्या है वो हम बताएंगे, इतना सिंपल में ना कहीं आपको मिलेगा नहीं, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक टर्न या 2 टर्न, अभी टर्न क्या है बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 टर्न से अधिक, है ना, तो है ना, अभी समझिएगा। अब देखिए, है ना समझिएगा, बस ऐसे लिख देंगे रेशियो, ठीक है, ऐसे लिखिए रेशियो। यदि ऊंचाई 5 रहेगा, चौड़ाई कितना रखेंगे, 4। अभी बस ये लिख लीजिए, ठीक है, अभी हम जो बता रहे हैं लिख लिया, अभी अच्छा लिखेंगे समझ आएगा। 1 टर्न पे, 2 टर्न पे 1 mm, ये सारा mm में रहेगा, ठीक है। रेशियो तो mm में रहेगा नहीं, 1 mm छोड़ेंगे या आधा mm छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोगुना करते जाइए, 10 8, 10 8, 1 का दोगुना 2, आधा का 1 mm, है ना। अब क्या हो जाएगा, 15। यदि ऊंचाई 15 होगा, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 mm, है ना। और ये हो जाएगा आपका 3 mm, एक क्या हो जाएगा 1.5 mm, ठीक है, बहुत आसान है। 20 mm ऊंचाई दे दे तो क्या, 5 चौक को 20, 4 चौक को 100, एक हो जाएगा आपका 4 mm, इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 करेंगे तो 2 mm, है ना। ऐसे बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखिए, ऐसा क्या करना है आपको, बढ़ाते जाइए, कितना भी ऊंचाई दे दे कोई मतलब नहीं है, चौड़ाई नहीं देगा, चौड़ाई आपको यहाँ से पता चल गया। जो ए होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं मूल रेशियो, यही क्या है आपका मूल रेशियो, इसी को आपको बस याद रखना है। क्या है आपका मूल रेशियो, इसी को ही आपको याद रखना है, ठीक है सर, इसको याद रखें। और कुछ बताइए, याद तो उसको रखना है, लेकिन एग्जाम में आएगा ये वाला, ये मूल है ना। अब 5 mm ऊंचाई समझ रहे हैं, 5 mm ऊंचाई बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, एग्जामिनर को फिर 2 चश्मा लगाना पड़ेगा। 5 mm ऊंचाई छोटा है, मूल रेशियो तो है, लेकिन हम लोग 10 mm ऊंचाई में लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखे, है ना। ऐसा ना कि ड्राइंग बनाइए इतू सा लिख दीजिए, वो दिखने ही लगे क्या लिखा है ना, तो नहीं समझ आएगा। इसीलिए थोड़ा सा ऊंचाई उसको बढ़ाते हैं। तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए आएगा कौन सा, आएगा
आएगा ना, इसके सामने स्माइली बना लीजिए, यही आएगा। हाँ, कहेगा कि 10 mm ऊंचाई में ए फलाने अक्षर को लिख दीजिए, कहेगा कि अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 10 mm, 8 mm, 2 mm और 1, इसको याद रखिएगा। अब इसका मतलब अर्थ क्या आ जाएगा, देखिए टी मतलब टर्न, टर्न मतलब होता है घुमाव, 1 घुमाव, 2 घुमाव, 2 घुमाव से अधिक का मतलब क्या है, अभी हम बताते हैं। फिर एक और नोट करके लिखिएगा, क्या नोट लिखना है कि अक्षर अक्षर के बीच में, अक्षर अक्षर के बीच में 2 mm का गैप रखते हैं, गैप रखते हैं। बात को समझ रहे हैं भाई, 2 अक्षर के बीच में कितने mm का गैप रखेंगे सर, 2 mm का, ठीक है भाई। दूसरा नोट लिखिए, शब्द शब्द के बीच में है ना, 2 वर्ड के बीच में, शब्द शब्द के बीच में 5 mm का गैप रखते हैं, 5 mm का गैप रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, लिखिए सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य, शायद वाक्य, वाक्यों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी के, है ना, ऊर्ध्वाधर वाक्यों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 5 mm रखते हैं, है ना। अब सबका हम शॉर्टकट थोड़ा सा बता देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। अब करा अक्षर अक्षर के बीच में 2 mm का, मान लेते हैं ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कॉपी हो गई आपकी, भाई दूसरे का तो होगा नहीं, लिखेंगे आई लव माई। अब आपका कॉपी ही नहीं बचा तो नीचे लिखना पड़ेगा ना इंडिया। अब देखिए हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, आपको नहीं स्मॉल लेटर लिखना है, कहेंगे आप लिख रहे हैं तो हम क्यों ना लिखें, हम लिखें आई लव माई इंडिया। अब देखिए इन 2 वर्ड के, सॉरी 2 ये अक्षर हैं, 2 अक्षर के बीच की दूरी, देखिए 2 अक्षर के बीच की दूरी कितना रखना है, 2 mm। जबकि 2 शब्दों, ये देखिए ये 2 शब्द हो गए, है ना, 2 शब्द के बीच की दूरी, 2 शब्द के बीच की दूरी कितना रखना है, 5 mm। चलिए दोनों अक्षर अच्छा समझ आ गया शब्द। अब 2 वाक्यों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, है ना, एक सेंटेंस है एक सेंटेंस है, यानी समझना का मतलब बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी भी कितना रखना है हमको, 5 mm ही रखना है। कितना रखना है, 5 mm। हो सकता है आपका एक लाइन बना वहाँ पर बहुत बड़ा सा दे दे कुछ लिखने के लिए, है ना, तब कितना रख देंगे, क्या दे दे, 5 mm वर्टिकल डिस्टेंस रख देंगे। अब हम लिखना शुरू करेंगे ABCD। तो ये चीज़ें याद है ना। देखिए 5 mm 4 mm रेशियो कट जाता है, लेकिन mm आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए अभी टर्न का मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए है ना, 10 mm ऊंचाई में हम लिख रहे हैं, ऊंचाई कितना ले रहे हैं हम, 10 mm। यही एग्जाम में आएगा ही, रट लीजिए, मतलब रट क्या लेना, एकदम मतलब दिमाग में घुसा लीजिए, 10 mm आएगा ही, कभी कभी 12 mm आ जाएगा, कुछ भी mm दे दे, आपको मतलब ही नहीं है, अब सारी चीज़ें निकाल लेंगे। अभी निकालना बाद में बताएंगे, अभी बस इस 10 mm 15 mm में बताते हैं, निकालेगा कैसे, मतलब कह देगा 12 mm में लिखिए, 14 में, बदमाश से जानते हैं इंजीनियर का दिमाग उल्टा सीधा चलाते हैं सब। एग्जामिनर ले दे दिया कि 12 mm ऊंचाई में लिखिए, तो आप कहेंगे अरे यार इंजीनियर्स पॉइंट वाले शर्त बताए थे, 5 mm ऊंचाई, 10 mm ऊंचाई, 15 mm ऊंचाई, 20 mm ऊंचाई, इसमें तो 12 mm ऊंचाई दे दिया, अब क्या करें, कहने लगेंगे तुरंत। तो ऐसा कहने का हम मौका ही नहीं देंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी, हम सारी चीज़ें बताएंगे, इसको हम बाद बताएंगे कि कुछ और दे देगा, 17 mm दे देगा, 16 mm देगा, तो क्या करेंगे, है ना, हमन करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 mm ऊंचाई, आप जानते हैं, आप याद करिए, जब ऊंचाई 10 mm रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, 10 × 8 लिखे थे ना, 10 × 8, ठीक है। अब कहेंगे फिर बताइए, देखिए क्या लिखे थे, देखिए ऊंचाई चौड़ाई, 1 टर्न 2 टर्न, बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं तो, देखिए ऊंचाई चौड़ाई 1 टर्न 2 टर्न या 2 टर्न से अधिक। तो ऊंचाई 5 था, ये 4 था, ये 0.5 था, नहीं ये 1 था, ये 0.5 था, mm है, सब mm मान लीजिए, रेशियो में कुछ नहीं होता, लेकिन मान लीजिए mm, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 mm, ये 8 था, ये 2 था, ये 1 था, हाँ ठीक है ना। अब ये याद रखिएगा। अब बताइए इससे तो मतलब नहीं है कि ऊंचाई हम दे दिए 10 mm, आप याद रखिए इसको, सारी चीज़ें बार बार उधर हम कहेंगे। देखिए
ऊंचाई कहेगा 10 mm। अब आपको ना पीछे जाकर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आया होगा 10 mm ऊंचाई का, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ऊंचाई का 10 mm 2 लाइन खींचेंगे। हम बहुत गलत कर दिया, हम भूल गए हैं, ठीक है। क्या खींचेंगे, 10 mm ऊंचाई 2 लाइन, मतलब लाइनें खींचेंगे। देखिए एक लाइन खींचे और यहीं पे एक और लाइन खींच दिए, ठीक है। 2 लाइन, 2, इसे कहते हैं गाइड लाइन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग गाइड लाइन। अब गाइड लाइन ना एकदम पतली लाइन है, एकदम किसी को दिखाई ना दे, बस आपको दिखाई दे, आपको ही ना दिखाई दे, ऐसा लाइन खींच दीजिए, बस आपको लिखने के लिए, है ना। जैसे देखे होंगे कहीं स्कूल, प्राइमरी स्कूल वगैरह में या फिर कहीं लिखते हैं सब, तो धागा से मार देते हैं सब, 2 ऊपर नीचे धागा से मार देते, उसके बीच में अच्छे से प्यार से लिख देते हैं सब, तो बस उन लोगों को दिखाई देता है, बाहर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो एकदम हल्का लाइन हम आपको देखने के लिए दबा के खींचे हैं, ठीक है, डार्क, क्योंकि दिखे आपको। अब बताइए बीच की दूरी कितनी है सर, कहेंगे क्यों पूछ रहे हैं, दिए तो हैं 10 mm, 10 mm, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये सारा जो हम तीर बना रहे हैं ना, जो हम तीर का रेशियो बताए थे उसी तीर से बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हम बताए ना, एकदम हल्की लाइन, एकदम हल्की, एकदम हल्की, हाँ जान दीजिए। ये थोड़ा भी डार्क वन, हम सोच रहे हैं किसी और कलर का मार्कर गिरा हुआ मिल जाए, मिल नहीं रहा है, मेरा दिल फड़फड़ा रहा है कि मिल जाओ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, चौड़ाई कितना रखना है, 8 mm। देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, टिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, फिर स्केल आपके पास रहेगा, है ना, या एमडी रहेगा, मिनी ड्राफ्टर रहेगा, या फिर स्केल रहेगा। यहाँ से मापेंगे, आप क्या करेंगे भाई, माप लेंगे यहाँ पे, है ना, मापेंगे, माप लिए कितना mm, 8 mm, क्योंकि ऊंचाई दिया है 10, तो आप जानते हैं 10 वाले की चौड़ाई कितनी होगी, 8। कितना माप लिए आप, 8। अब आपको बनाना ए से लेकर जेड तक बताएंगे, ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। अब देखिए 8 के बीच में कहाँ आएंगे हम, 4 पर, है ना, 8 के बीच में हम आ जाएंगे 4 पे, और ऐसा लाइन खींचेंगे, बस सिंगल स्ट्रोक। देखिए सिंगल स्ट्रोक, 4 पे खींच दिए लाइन, है ना, 4 पॉइंट के तो खींच दिए। उसके बाद बीच से थोड़ा ना, बीच पे देखिए ए बनाते हैं, ए ऐसा तो बीच में नहीं होता है, ठीक है, ए बनाते हैं तो बीच में नहीं होता। कैसा होता है भाई, ए बनाते हैं ए तो बीच से थोड़ा सा नीचे रहता है ना, तो बीच से थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे अंदाज पे बीच से थोड़ा सा नीचे खींच देंगे, क्या हो जाएगा आपका ए, हो गया, समझ आ रहा है, ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए दोनों के बीच की दूरी कितना, गैप कितना छोड़ेंगे, बी लिखना है तो 2 mm। भाई अक्षर के बीच की दूरी कितना रखना है, 2 mm। तो यहाँ से कितना छोड़ देंगे, 2 mm छोड़ेंगे, है ना। फिर 2 mm पे जाएंगे और टिक लगाएंगे ऊपर नीचे, 2 mm छोड़ दिए यहाँ से, कितना 2 mm। फिर 8 mm जाएंगे इधर, फिर कितना इधर जाएंगे भाई, 8 mm जाएंगे। चलिए 8 mm जाते हैं, फिर कितना जाएंगे, 8 mm। देखिए 8 mm गए, है, नीचे भी 8 mm पे चलेंगे। अभी देखिए टर्न का मतलब अब समझ आएगा, है ना। बी कैसे बनता है, देखिएगा बी समझिएगा, ऐसा ही तो बी बनता है ना, हाँ सर ऐसा ही बनता है। तो देखिए यहाँ खींचिए अब सीधी लाइन, है ना, सीधी लाइन हो गई। अब टर्न का मतलब समझिए, देखिए कितने अक्षर में कितने घुमाव है, देखिए कहाँ का घुमाव है, 1 घुमाव, 2 घुमाव, 3 घुमाव, 4 घुमाव। कितने घुमाव मिले, 4 घुमाव। तो होता ही है जब मिल रहे हैं 4 घुमाव, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखेंगे, सर 2 टर्न से अधिक है। अब हम घुमाव कभी नहीं कहेंगे, टर्न मतलब घुमाव, 2 टर्न से अधिक है तो यहाँ देखेंगे, ना कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यानी 1 mm। अब उसका 1 mm का मतलब क्या हुआ कि जितने जहाँ घुमाव है ना, वहाँ कितना mm छोड़ेंगे, 1 mm। जैसे देखिएगा यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे और 1 mm पहले ही रुक जाएंगे, जहाँ 0.8 mm किए जहाँ पॉइंट किए वहाँ इसके पहले थोड़ा सा 1 mm पहले क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, 1 mm पहले रुक गए। अब देखिए बीच में लाइन खींचेंगे, है ना, एक, है ना, देखिए यही था 8 बार एकदम हल्का लाइन। फिर देखिए बीच में एक लाइन खींचेंगे और 1 mm पहले रुक जाएंगे, 1 mm पहले, यहाँ भी तो टर्न है। और देखिएगा उसके बाद ऊपर से 1 mm छोड़ के आएंगे, 1 mm छोड़ के आएंगे, है ना, पॉइंट जहाँ लगाएं वहाँ से 1 mm छोड़ देंगे, फिर 1 mm पहले रुक जाएंगे, ठीक है। देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं, है ना, देखिए यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, ये देखिए पॉइंट से 1 mm पहले रुक गए, पॉइंट से 1 mm पहले रुक गए, इस से 1 mm, इसके 1 mm, है ना, बीच वाला था, फिर इससे 1 mm पहले, हर जगह 1 mm छोड़ देंगे। और क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे या फिर हाथ से इसको क्या करना है, अच्छे से प्यार से मोहब्बत से मिला देना है। एक क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा।
टर्न का मतलब समझ आ गया ना, जहाँ जहाँ घुमा है वहाँ कितना छोड़ना है। 2 से अधिक घुमा है तो 1-1 mm क्या किए थे, छोड़ दिए थे। बी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 mm, फिर 2 mm पे टिक लगाएंगे, 2 mm छोड़ करके। फिर यहाँ से कितना mm जाएंगे, 8 mm जाएंगे। देखिए टिक लगा दिए। बस आपको पॉइंट करना है, हम जान रहे थोड़ा सा बड़ा लगा रहे हैं, हमको इधर अनुभव हुआ है कि थोड़ा सा बड़ा लगाना जरूरी। आपको बस पॉइंट करना है बस आपको दिखे। उसके बाद सी में बताइए तो कितने घुमाव हैं। ऐसे तो सी रहता है, सी में कितने घुमाव है, 2 घुमाव है। तो 2 घुमाव, देखिए सी कैसा रहता है, सी में 4 घुमाव। सी में भी कितने घुमाव, देखिए 1 2 3 और 1 4, यानी कितना mm छोड़ेंगे, 1-1 mm। देखिए टिक लगाए हैं 4 ना, देखिएगा देखिएगा ट्रिक लगाए हैं तो इस तरह ज़्यादा समझेगा। जहाँ ट्रिक लगाए हैं समझिएगा, वहाँ से ना 1 mm पहले से ही लाइन खींच देंगे। देखिए 1 mm छोड़ देंगे और 1 mm पहले रुक जाएंगे, है ना। देखिएगा फिर यहाँ से देखिए 1 mm बाद से लाइन खींचेंगे, 1 mm बाद से, ठीक है। फिर 1 mm बाद से लाइन खींचेंगे, फिर 1 mm पहले रुक जाएंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, 1 mm पहले रुक जाएंगे, है ना, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। अब क्या करेंगे, इनको फिर एंड मिला देंगे। देखिए अच्छा लग रहा है ना, ABC। कहेंगे सर इतना बड़े हो गए ABC पढ़ा रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा आपका, क्या, C, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, हम D पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर कितना mm गैप छोड़ेंगे आप, इसको आपको मिटाना नहीं, आपको तो इतना हल्का लाइन खींचना है किसी को दिखे ही ना, है ना। मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना, ठीक है ना। अब कितना mm फिर लाइन छोड़ेंगे, 2 mm। देखिएगा हम बड़ा सा एक लाइन खींच रहे हैं, 2 mm छोड़ दिए। अब क्या खींचना, अब कौन सा, D। फिर इधर जाएंगे 8 mm की टिक लगाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए D कैसा होता है, पहले ये देखना टर्न कितना है। D कैसा होता है यहाँ, यानी 1 टर्न यहाँ, 1 टर्न यहाँ, यानी कितने टर्न मिले D में आपको, 2 टर्न मिले, 2 घुमा मिले। तो 2 घुमा यहाँ देखना नहीं, 2 घुमा में यहाँ देखना है। कितना mm छोड़ना है हमको कोने पर, किनारे पर जहाँ जहाँ घुमा है 2-2 mm। देखिएगा यहाँ तो घुमा है नहीं, तो यहाँ सीधा लाइन खींच देंगे इसी पे, यहाँ पे सीधा लाइन, ठीक है। हाँ सर। अब देखिए जहाँ घुमाव है ना, देखिए यही है ना, यही वाला लाइन, देखिएगा इससे ना 2 mm पहले ही रुक जाएंगे। देखिए ये लाइन खींचे, 2 mm पहले ही रुक गए। जहाँ घुमाव है ना वहाँ से क्या किए, लाइन खींचेंगे, 2 mm पहले क्या करेंगे, रुक जाएंगे। फिर देखिए जहाँ पॉइंट किए हुए ना, यही ना पॉइंट है, यही पॉइंट है। अब यहाँ से ना 2 mm बाद चलेंगे, हम 2 mm बाद चलेंगे और फिर 2 mm पहले ही रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2-2 mm था ना, है ना, 2-2 mm था। अब क्या करेंगे, 2-2 mm पहले रुके थे, अब इसको मिला देंगे। ये तो क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। तो ABCD, बताइए सारी चीज़ें समझ आ रही है ना। उसके बाद क्या समझना, E में कितने घुमाव हैं, 0 घुमाव। तो 2 mm छोड़ेंगे, टिक लगाएंगे 2, है ना। फिर 8 mm जाएंगे, आप जानते हैं इसको बना देंगे E। 2-2 mm छोड़ना है गैप। देखिए हम मिटा रहे हैं, आपको तो खींचना दिखाई ना दे, आपको मिटाना नहीं है, ठीक है। आपको तो ऐसा खींचना दिखाई ना दे। यहाँ से लिख देंगे, खींच देंगे E, है ना। ये छोटा होता है तो थोड़ा सा छोटा बीच में खींचिएगा, एकदम थोड़ा सा छोटा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा। बताइए कोई शिकायत, नाराजगी शादी, है ना, इसमें घुमाना जाए। उसके बाद F भी आसान है भाई। 2 mm पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा देखिए स्पीड बढ़ा देंगे भी, है ना। F फिर कितना mm जाएंगे, 8 mm, है ना। और फिर एक लाइन खींच देंगे। F में भी एक भी, है ना। फिर देखिए बीच में नहीं F रहता है, थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, बीच से थोड़ा सा ऊपर ही, है ना, और थोड़ा छोटा रहता है। तो एक क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा। बताइए, है ना। देखिए बीच में नहीं रहता है F, थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो बताइए इतना चीज़ें समझ आ रही, तो F तक आज रहने दीजिए, ठीक है ना। क्या करते हैं F तक, क्योंकि देखिए एक कोई फर्जी नहीं चल रहा है, एक दिन में पूरा पढ़ा दें, ठीक है। आते हैं लोग 10 ही मिनट में लेटरिंग ऐसा पढ़ा देंगे कि पूरा ख़त्म भी हो जाएगा, लड़कों को खुद समझ नहीं आ जाएगा, फिर भटकते रहेंगे। हम तो Z तक पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए मेरे पढ़ाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ये तो मानिए। हम चाहते हैं हम पढ़ाएं तो डिटेल में पढ़ाएं कि लड़का जब एग्ज़ाम में बैठे तो मेरा चेहरा दिखे उसमें, जब अपना रिजल्ट देखे ना तो देखे हाँ 48 नंबर, 45 नंबर, 44 नंबर मंकेश सर पढ़ाए थे, ठीक है ना, इंजीनियर्स पॉइंट वाले। तो हम ऐसा क्वालिटी करेंगे, मतलब ऐसा हम कंटेंट देंगे कि अभी आपको भले गुस्सा लगेगा, अरे सर G तक तो पढ़ा दीजिए,
यच तक तो ये मतलब आधा तो पढ़ा दीजिए, लेकिन आप परेशान होते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, एक दिन में सारा नहीं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भेजिए।